हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल जो कॉन्सोनेंट्स थे एन तक हमने कवर कर लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और एन में स्टोरी नरेशन करेंगे, तो एन तक बने रहना। सो पी की जो बेसिक साउंड है वो है पा। इसमें वर्ड्स क्या हैं? पैरट, पॉट, पीपल, पनिश, पुट, पुल, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें पी साइलेंट होता है। अब इनमें एज सच ऐसा कोई स्पेशल रूल तो देखा जाता नहीं है, फिर भी इनको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे साइकोलॉजी, निमोनिया, रास्पबेरी, सूडोपोडिया एंड कबर्ड। साइकोलॉजी में पी तो है पर साइलेंट है, निमोनिया में भी पी है लेकिन साइलेंट है, रास्पबेरी में रास्पबेरी नहीं पढ़ेंगे, रास्पबेरी पढ़ेंगे, सूडोपोडिया में भी पी है लेकिन साइलेंट है, कबर्ड में जो पी है वो भी साइलेंट है, वहां पे कप बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, कबर्ड पढ़ेंगे, ओनली कबर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्यू की तरफ। क्यू की जो बेसिक साउंड है वो है क्वा। इसकी बेसिक साउंड क्वा है। क्विल्ट, क्वीन, क्विट, क्वेश्चन, क्वाइट, कोशंट, एक्सेट्रा। इसमें कोई रूल्स या एक्सेप्शंस आई थिंक नहीं है, या अगर कोई हो तो प्लीज बताएं। नेक्स्ट है आर की जो बेसिक साउंड है वो र है, रोज, रोप, रन, रैट, एक्सेट्रा। आर साइलेंट कब होता है? आयरन, सुपर, मार्ट। आयरन को हम आयरन नहीं पढ़ते, स को हम सर नहीं पढ़ते, सुपर्ब को हम सुपर्ब नहीं पढ़ते, और मार्ट को हम मार्ट नहीं पढ़ते। ओके, सो सब में आर साइलेंट है। नेक्स्ट है एस की जो बेसिक साउंड है वो स है, लेकिन एस को जो है वो श करके भी पढ़ा जाता है। जो उसकी स वाली साउंड है वो वर्ड्स हैं सन, सॉन्ग, साउंड, सो, एक्सेट्रा। और जहां पर उनको श करके पढ़ा जाता है वो है श्योर, शुगर, शट, शूज, शाइन एंड शो। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं साइलेंट। एस साइलेंट कब होता है? एस साइलेंट तब होता है जब एस के आगे आई होता है। ओके, वर्ड्स हैं आइलैंड, आयल, डेब्री एंड बोर्गुआ। इन सब में एस साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है। यहाँ पर एस की साउंड न तो स के फॉर्म में आ रही है ना शॉक के फॉर्म में आ रही है। ओके, गॉट इट। ओके, टी की जो बेसिक साउंड है वो है टा, टाइम, टोमेटो, टब, टेस्ट, एक्सेट्रा। टी साइलेंट कब होता है? जब STLE किसी वर्ड के पीछे जुड़ जाता है, जैसे कि CASTLE, WISTLE, NESTLE। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को हम ऐसे पढ़ते हैं: कैसल, विसल, नेस्ले। ओके, टी यहाँ पर साइलेंट है। अब अगर टी के पहले एस हो, यानी कि पहले एस हो फिर टी हो, तो तब भी टी साइलेंट हो जाता है कई वर्ड्स में, जैसे कि क्रिसमस, लिसन, फासन, मॉइशन। ओके, यहाँ पे क्रिस्टमस नहीं पढ़ते हैं, क्रिसमस, लिसन, फासन एंड मॉइसन। और दूसरा, अगर TCH कहीं पर आए तभी भी वहां पर टी जो है वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि CH की जो साउंड है वो चा है, तो TCH को चा करके पढ़ा जाता है। वहां पे जो टी की जो साउंड है वो नहीं सुनाई देती है, जैसे कि वॉच, पैच, फेच, बैच, मैच, कैच, एक्सेट्रा। यहाँ पे CH हमें पता है क्योंकि CH च की साउंड प्रोड्यूस करता है कई बार, और कई बार क की भी करता है, बट यहाँ पे CH की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे
टी की बात हो रही है, टी साइलेंट होता है या टी को साइलेंट कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि टी सी एच जो है वो च की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, वी की जो बेसिक साउंड है वो है वा। तो वर्ड्स ऐसे पढ़ेंगे, वैन, वॉइस, वेन्यू, वोट, वोकेशन, एक्सेट्रा। यहाँ पर एज सच ऐसे कोई रूल्स या एक्सेप्शंस देखे नहीं जाते। तो आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू की तरफ। डब्ल्यू की जो बेसिक साउंड है उसको व करके पढ़ा जाता है। ओके, वॉच, वेट, वुड, व्हील, वर्क, वीक, वाइप, एक्सेट्रा। डब्ल्यू साइलेंट कहाँ पे होता है? जब डब्ल्यू के बाद आर आ रहा हो तब डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, जैसे कि रॉन्ग, रिस्ट, रैप एंड राइट। बाकी के वर्ड्स में हम कह नहीं सकते कि कोई रूल फिट होता है, क्योंकि होल, टू, आंसर, सॉर्ट, यहाँ पे भी डब्ल्यू की जो साउंड है वो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब एक्स की बात करें तो एक्स की जो साउंड है वो दो तरीके से आती है, स करके और एक ज करके। ओके, अंतर समझना, स एंड ज। तो वर्ड्स ऐसे पढ़ेंगे, जब एक्स पूरा होता है तो उसको पूरे तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे एक्समस हो गया, एक्सरे हो गया। अब स वाले जो वर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं? एक्स, एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा, एक्साइटेड, बॉक्स एंड फॉक्स। ज के जो साउंड है वो किन वर्ड्स में आते हैं? एग्जामिन, ओके, एग्जामिन, एग्जिट, जाइलोफोन, जेरोक्स। तो ज करके यहाँ पे साउंड आ रही है। ओके, नेक्स्ट वैसे वाई था, बट वाई की जो साउंड है वो काफ़ी रिलेट करती है वॉवेल्स से, इसलिए हम उसको लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम जेड देख लेते हैं। तो जेड की जो साउंड होती है ना वो ज होती है। ओके, ज, जीरो, जीब्रा, जू, जिप एंड जिगजैग। तो चलिए अब आ जाते हैं वाई पे। तो वाई है तो कॉन्सोनेंट, पर इसकी जो साउंड्स है ना वो वॉवेल्स जैसी है। जैसे या तो खैर इसकी बेसिक साउंड है, बट ई और आई ये साउंड्स हमने वॉवेल्स में देखी थी। तो या जो इसकी बेसिक साउंड है उससे बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। वो हैं येलो, याक, यॉक, यूथ, यस, ईयर, एक्सेट्रा। वाई के जो ई साउंड्स वाले वर्ड्स हैं वो हैं की, हैप्पी, सॉरी, डेयरी, डायरी एंड स्टोरी। डेयरी एंड डायरी में एक अंतर है। DAIRY को डेयरी करके पढ़ा जाता है, जबकि DIARY को डायरी करके पढ़ा जाता है। DAIRY जो डेयरी है वो है जहाँ हमें मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क मिलता है, और डायरी DIARY जो डायरी है वो लिखने के काम आती है। आगे बढ़ते हैं। जो आई साउंड करते हैं वाई के वर्ड्स वो है माई, बाय, ट्राई, फ्राई, सप्लाई एंड अप्लाई। ओके, बढ़ते हैं स्टोरी नरेशन की ओर। तो आ जाते हैं स्टोरी पर। इस स्टोरी का एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से सुनना है। द हंटर एंड द pigeons. One day, a hunter sets a net to catch the birds and placed grains and rice over the net. After some time, a flock of pigeons came there and started eating grains and got caught in the net. After some time, they started losing hope. Then their leader asks them to fly together up in the sky. They did as they were told and carried the net away.
The hunter runs after them, but they flew away to their friend's mouse hole. Then the mouse cuts the net and freed the pigeons. The moral of this story is unity is strength. चलिए, स्टोरी तो अब आपने सुन ली, अब इसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। द हंटर एंड द पिजन्स, यानी शिकारी और कबूतर। हंटर का मतलब शिकारी और पिजन्स का मतलब कबूतर। वन डे यानी एक दिन, अ हंटर यानी कि शिकारी, सेट्स अ यानी कि उसने यानी लगाया, नेट टू कैच यानी जाल, नेट यानी जाल, टू कैच क्यों, पकड़ने के लिए। किसको पकड़ने के लिए, बर्ड्स को यानी कि चिड़ियों को। एंड प्लेस्ड ग्रेन्स एंड राइस ओवर द नेट, एंड प्लेस्ड और उसने क्या रखे वहां पर, ग्रेन्स एंड राइस, कुछ दाने और चावल उसने वहां पर रखे। कहां पर, ओवर द नेट यानी कि नेट के ऊपर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, कबूतरों का झुंड आया, केम यानी कि आया, देयर एंड स्टार्ट ईटिंग द ग्रेन्स, देयर यानी कि वहां आया और उसने क्या किया, शुरू, स्टार्ट यानी शुरू किया, ईटिंग ग्रेन्स यानी कि उन दानों को खाना शुरू किया। एंड गॉट कॉट इन द नेट, और वो क्या हो गए, गॉट कॉट यानी कि फंस गए, किसमें, नेट में यानी कि उस जाल में फंस गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने, दे यानी उन्होंने, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, लूजिंग होप, हिम्मत खोनी, होप यानी हिम्मत, लूजिंग यानी कि खोना, हिम्मत खोना शुरू कर दिया उन्होंने। Then their leader asks them to fly together. Then फिर their यानी कि उनके, leader यानी कि उनका जो मुखिया था, asks them यानी कि उनको कहा, क्या करने को कहा, to fly यानी कि उड़ने को, together एक साथ, to fly together यानी कि एक साथ उड़ने को कहा। up in the sky, कहा, ऊपर आसमान में, अप यानी ऊपर, इन द स्काई यानी कि आसमान में। They did as they were told, they did यानी उन्होंने किया, they यानी उन्होंने, did यानी किया, as they were told, as यानी कि जैसा, they उन्हें, were told कहा गया था, ठीक है, जैसा उन्हें कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया। And carried the net away, और उन्होंने क्या किया, कैरीड द नेट अवे, कैरीड यानी ले गए, द नेट किस चीज को ले गए, जाल को, अवे यानी कि ले गए, ओके, और जाल को भी ले गए। द हंटर रन्स आफ्टर देम, द हंटर यानी शिकारी, रन्स यानी कि दौड़ा, आफ्टर देम यानी कि उनके पीछे, शिकारी उनके पीछे दौड़ा, बट दे लेकिन वो, फ्लू अवे यानी कि उड़ चुके थे, कहाँ उड़ चुके थे, टू दियर फ्रेंड्स माउस होल, टू दियर यानी कि उनके, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड के, अगर FRIENDS फ्रेंड्स एक साथ होता है, अपोस्ट्रोफी नहीं होता, यानी कि बहुत सारी फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड के और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी है तो यानी कि फ्रेंड के, उसका अर्थ ये होता है, फ्रेंड के, किस फ्रेंड के, माउस होल में, अपने फ्रेंड के माउस होल यानी कि चूहे के बिल में गए, की तरफ गए, ठीक है। देन द माउस कट्स द नेट, देन यानी कि फिर, द माउस यानी कि चूहे ने, कट यानी कि काटा, किसको काटा, द नेट जाल को काटा, एंड फ्रीड द पिजन्स, और फ्रीड यानी आजाद किया,
किसको? द पीजन्स यानी कि कबूतरों को आजाद किया। इस कहानी का जो मॉरल है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल यानी कि सीख, ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी यानी एकता, और स्ट्रेंथ यानी शक्ति, यानी एकता में शक्ति है। थैंक यू। अब हमारा ये जो साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक्साइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरा शॉर्ट्स वाला सेक्शन चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।